सो वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम आप लोगों को सबको याद होगा और ईमानदारी से बताना किस किस ने रे डायग्राम बना के ट्राई किया था। ठीक है, ये चीज जरूर कमेंट में लिखिएगा किस किस ने रे डायग्राम बना के ट्राई किया था। अगर आपने ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ट्राई कर लो। अभी तो 10th क्लास शुरू ही है बच्चों, अभी से मक्कारी करना मत शुरू करो जो आपने अभी तक की है। तो अभी थोड़ा थोड़ा चीजें लिखते चलो जो भी पढ़ाई जा रही है। ज्यादा लोड तो होगा नहीं, मुझे लगता है आप लोगों पे स्कूल में भी लोड नहीं होगा, यहाँ पे मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीजें करते चलो और आगे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो बाकी हम लोग कहाँ थे, मैंने आपको रे डायग्राम बनाने से क्या था, मैग्निफिकेशन फार्मूला देखा था और हमने क्या देखा था, और मैग्निफिकेशन फार्मूला, लेंस फार्मूला और इमेज फॉर्मेशन देखी। तो हम आज का टारगेट पहले सेट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, आज हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ, और कुछ करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व। आज का हमारा ये टारगेट है। ठीक है बच्चों, ये चीजें करेंगे हम आज, दो चीजें आज, बस दो चीजें करनी है। अच्छा, और एक चीज जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों को याद है या फिर नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो वो डेमोस्ट्रेशन आज होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन चलिए देखिए, एकदम आराम से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के। मैं इतना इजी आप लोगों के लिए फिजिक्स बनाने वाला हूँ कि आज तक आप लोगों को इजी उतनी फिजिक्स लगी नहीं होगी। तो एकदम आसानी से नॉर्मल तरीके से थोड़ी थोड़ी स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और सारी की सारी चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, पूरी फिजिक्स सीखेंगे, पूरा चैप्टर सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सॉरी, धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को, ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने एक साइट खोल रखी है, अगर आप लोग चाहें तो खुद भी अपने फोन में खोल सकते हैं साइट, मैं लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी बच्चों देखो, ये है 2f, ये है f, ये है f, ये है f, 2f। ठीक है, यहाँ पे f2 मान सकते हैं इसको, और 2f2, f1 और 2f1। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड इनफाइनाइट वाला तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, मान लेते हैं चलो इसी को इनफाइनाइट मान लेते हैं। अगर बहुत दूर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में कहीं पे बनेगी, या इनफाइनाइट पे जब होते हैं तो f पे बनती है, इनफाइनाइट पे होती है f पे बनती है। अब 2f के अगर हम पीछे रखते हैं तो कहाँ बनती है, इन दोनों के बीच में कहीं बनती है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है बड़ा, इमेज कैसी बनती है, छोटी छोटी बनी है और इन्वर्टेड बनी है। इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, समझ में आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको 2f पे लाके रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को 2f पे लाके रख दे। देखो इसमें भी 2 ग्रिड कवर हुए हैं इतना बड़ा, और इमेज भी इतनी बड़ी बनी है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है 2f पे। ठीक है, इमेज अगेन कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, आपको समझ में आ रहा होगा। एक रह गई प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल फोकस से गई, और एक कहां से भेज दिया, ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर, और थोड़ा आगे बढ़ाएं, f और 2f के बीच में रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, बीच में लाके रखा तो इमेज कहां बनी, 2f के भी पीछे। अब इमेज का साइज देखो बढ़ गया, सेम साइज का हुआ, फिर इमेज का साइज अब बढ़ गया है। अब ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, या फिर एनलार्ज्ड भी उसको बोलते हैं। ये चीजें आपने देखी होगी। अब और आगे बढ़ा के मैं f पे लाके रख दूं, ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रख दिया, f पे ला करके रख दिया। अब इमेज देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब पैरेलल लाइन मीट्स एट इनफाइनाइट, फिजिक्स में पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मिलती है, तो ये लाइन से इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो इमेज बनेगी। अब इनफाइनाइट बहुत दूर जाके मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है, नो इमेज फॉर्म, दोनों चीजें समझ सकते हो। अब आगे थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, f और o के बीच में हाला करके रख देते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, f और o के बीच में रखने पे इमेज इस तरफ बन रही है। अब इस तरफ इमेज जो बनती है वो कैसे होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट रहती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स का मैं ट्राई करता हूँ, लेंस चेंज करने का ऑप्शन है क्या यहाँ, ठीक है बच्चों, लेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो समझ में तो आई होंगी ये चीजें आपको। लेंस का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, और क्या फोकल लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, कितना फोकल लेंथ था पहले मुझे तो याद नहीं, 10 था, ऑलमोस्ट 10 है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पावर ऑफ लेंस की तरफ। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अच्छा पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए, फिर पावर ऑफ लेंस पे बढ़ेंगे। जो हमने पढ़ लिया है अभी लेंस के बारे में, लेंस फार्मूला पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ लिया लेंस का। अगर याद ना हो तो मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, हमारा जो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला था, वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों इसका, I/o, या फिर इसी को बोलते हैं v/u। इसमें माइनस नहीं होता है, मिरर में माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। बच्चों ये चीज याद रखना, आपको ये चीज याद रखनी ही होगी, फॉर्मूला
तभी से आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके यहीं पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता हूँ। इसको निपटा देते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से निपटाओ इसको। अब मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो ये बताइए आप लोग कमेंट में ज़रूर कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है ये बताइएगा, और क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं ये भी बताइएगा। अब क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का क्या दे रखा है, फोकस 15 दे रखा है। अच्छा, कॉनकेव लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये बात आपको पता होगी। नेगेटिव होता है कॉनकेव का, जाहिर सी बात है कॉनकेव ऐसा दिखता है। और इसका जो एक्टिव फोकस होता है वो ये वाला होता है, जब भी लाइन जाती है इधर से होकर के हो जाती है, तो हमारा क्या होता है, इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम रखेंगे यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही लॉ है, पहले सारी चीज़ें गिवन लिखते हैं। गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों, फोकल लेंथ एफ कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, विथ साइन रखना है, साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब वी आपका दे रखा है, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको इस बार फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है। अच्छा, कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इमेज कैसी बनती है बच्चों, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो मतलब v क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर v नेगेटिव रहेगा, कैसे समझ में आया ना। हर एक केस में जो इमेज बनती है वो किधर बनती है, इसी तरफ बनती है। पढ़ा है ना हमने, यहाँ देखो बच्चों, क्या बच्चे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। इमेज देखो इसी तरफ बनती है, दोनों केसेस में इमेज कहाँ बनती है, इसी तरफ बनती है। और साइन कन्वेंशन में आपको याद दिला देता हूँ, कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इस चीज को बार बार ना बताना पड़े, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ये पढ़ चुके हैं ये चीज। और इमेज हमेशा देखो इसका, हाँ ये भी तो लिखा है, वी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यू भी हमेशा नेगेटिव होता है। इसके लिए तीनों चीजें नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिया, वी भी नेगेटिव लिया। अब आंसर अगर आपको पॉजिटिव आ जा रहा है गलती से, तो समझ जाना आपने बनाने में कुछ गलती की, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गलती की है। तो ये चीज जरूर सोच लेना, ठीक है। अब देखो u आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या है, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v कितना है, 1/-10 प्लस 1/u माइनस है, सॉरी माफ करना। अब इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस में माइनस 1/15, ये माइनस में था इसको माइनस में ही रहेंगे, और माइनस 1/u। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 आएगा, ठीक है 30 आ जाएगा एलसीएम। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इज इक्वल टू -1/u। ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू -1/u। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर। देखो आंसर माइनस में आया है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इस कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो भी बोलो, तो ही मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन में आप लोगों को सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। वैसे मैं 12th क्लास वालों को भी ये कैलकुलेशन सिखा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक रुकावट आ गई थी, स्टोरेज हो गया था फुल, जिसकी वजह से मुझे अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिलीट करनी पड़ी आप लोगों के लिए। अपना इंस्टाग्राम मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ा। देखो कितनी दुख है एक टीचर की लाइफ में। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे इसी बात पे। A 2 centimeter large object is placed perpendicular to a principal axis of convex lens of focal length इतना। The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find the nature and position and size of the image. Also find its magnification. देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लव दैट क्वेश्चन। आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन देख के लगता नहीं है कि उससे प्यार हो गया हो, कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है प्यार हो गया, वैसा ही क्वेश्चन है, लिटरली वैसा क्यूट सा क्वेश्चन, प्यारा सा, प्यार हो जाए आप लोगों को इस क्वेश्चन से। अब देखो देखो बच्चों, पहले क्या क्या जो चीज गिवन है, गिवन क्या क्या है। एक तो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब ओ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा है, यू कितना होता है, -15 सेंटीमीटर। अच्छा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हमने सही रखा है। ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या करना है, पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, मतलब आई फाइंड करना है, पोजीशन मतलब वी फाइंड करना है, और बाकी चीज़ें थ्योरेटिकल हमें नेचर वेचर फाइंड करना है। पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, नेचर भी फाइंड करना है, नेचर वेचर हम फाइंड कर लेंगे, उसके चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं है, सब चीज़ पता चल जाए, नेचर तो खुद ही पता चल ही जाएगा। तो वापस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हमारा हथियार 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस। देखो ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ
माइनस होता है कि ये आप जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एग्जाम में और आप वर्किंग फार्मूला और गिवन लिख देते हो तो आधा एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस ऐसे ही हो जाता है। तो ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ और आप लोगों को कहूँ कभी शॉर्टकट में मत सॉल्व करो। जब पढ़ाई करने बैठो ना तो इत्मीनान से बैठो, एकदम टाइम ले करके बैठो पढ़ने, ऐसे नहीं हड़बड़ी में। हड़बड़ी में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, तो इत्मीनान के साथ बैठो आराम से। धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, धीरे धीरे हो जाएगा फिजिक्स सॉल्व। ठीक है, 1/10। अगेन 10 और 15 का क्या है भाई, एनसीईआरटी 10 और 15 ही दे रहे हो, बच्चों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो ये -1/15 हो जाएगा बच्चों। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुआ तो इधर आया फिर माइनस में हो गया 1/v। एनसीईआरटी मेहरबान है आप लोगों पे। तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 10 है, तो हाँ पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब इसको करोगे जब सॉल्व क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2 = 1/v। अब आगे 1/30 = 1/v, देन v क्या हो जाएगा बच्चों अगेन 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। v पॉजिटिव, v अगर पॉजिटिव आ गया तो बच्चों क्या समझते हो इससे, जो इमेज होगी वो क्या होगी रियल, नेचर ऑफ इमेज रियल। एंड रियल के साथ क्या होता है इन्वर्टेड। और क्या पूछा था, नेचर इमेज बता दिया, पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ इमेज बताना है। साइज निकालने के लिए यार चिंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है v/u = I/o। v क्या दे रखा है, v अभी जस्ट हमने निकाला 30, u कितना आया था -15, और i हमें निकालना है, o पहले से गिवन है, o कितना गिवन है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, इस तरफ ये माइनस था तो -2 = I/2, 2 को इधर भेज दो तो 4 हो जाएगा, तो I = क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों -4 सेंटीमीटर। क्लियर है, -4 सेंटीमीटर हो गया, खत्म कहानी। ठीक, और माइनस में क्यों आया, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज मतलब माइनस में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर इस तरह से भी सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नोट करना चाहें तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं दूर हट चुका हूँ। और ऐसा कोशिश करिए कि जब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर यहाँ पर मेरा चेक कर लीजिए। ठीक है, 2-4-5 मिनट आपका बच जाएगा, मेरा सॉल्यूशन आपको देखना नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है, फिर आपको हर बार लगता है कि आपका आंसर गलत ही होगा, इसलिए सॉल्यूशन सर का छाप लिया जाए। अब देखो ये तो प्रैक्टिस हो रही है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर जाके चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, अच्छा पावर ऑफ लेंस होता क्या है, वो लिखी हुई चीजें हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पावर ऑफ लेंस होता है बच्चों कि कितना ज्यादा कोई लेंस किसी लाइट को डाइवर्स या कन्वर्स कर पा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस का काम क्या होता है, या तो कन्वर्स करना या फिर डाइवर्स करना। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्स करेगा, और कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्स करेगा। कितना ज्यादा डाइवर्स और कितना कम डाइवर्स कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। और पावर का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, P = होता है 1/f, और इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर, डी से हम डिनोट करते हैं SI यूनिट। ठीक है, डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है पावर। फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ 10 है तो पावर क्या होगी बच्चों 1/10 विच इज 0.1 डायोप्टर। क्लियर है, लेकिन देखो अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखे तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ तो ठीक है, अगर मीटर में दी हुई है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, अगर सेंटीमीटर में दिए तो उसको मीटर में चेंज करके तब जाके डायोप्टर में कन्वर्ट होगा। ऐसा यूनिट है ना, तो अगर फोकल लेंथ क्या दे रखे अगर मीटर में दी हुई है तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे मतलब सेंटीमीटर में दे रखे तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारी चीजें भूल जाओ, फिर से सुनो, अगर दे रखी है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके फिर डायोप्टर में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फोकल लेंथ दी हुई है, इरेजर ही चल रही है, अगर फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो अगर आपको पावर निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो बोलो बच्चों बोलो, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। अब इसको पावर में चेंज करो
तो पावर क्या हो जाएगा 1/f। अब f की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 10 डायोप्टर। ठीक है, समझ में आ रही होंगी ये चीजें। अब देखो यहाँ पे जो किताबी भाषा है, द पावर ऑफ लेंस रिप्रेजेंट इज एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्ज लाइट बीम, इसी को क्या बोलते हैं पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो पावर इनवर्स प्रोपोर्शन का यही मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब अगर आपने एफ बढ़ाया तो पी क्या होगा कम होगा, ठीक है, और एफ कम किया तो पी बढ़ेगा। जैसे फोकल लेंथ आपकी ज्यादा हुई तो पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, अगर फोकल लेंथ कम करोगे तो पावर बढ़ेगी। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, वन डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 1 मीटर। अगर वन डायोप्टर की डिफिनेशन आएगी तो ये लिखना है पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 1 मीटर। ऐसे लेंस की पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसको क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो मैंने बताया अपनी राइटिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यही इसका मतलब है बेटा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में यही बताने वाला था, अगर फोकल लेंथ आपकी ज्यादा है तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी, वो इसीलिए ये स्लाइड थी, यही यहाँ पे लिखना चाहिए था। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, अगर आपने फोकल लेंथ बढ़ाया तो पावर साथ में कम होगी, जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उसकी पावर उतनी कम। जैसे मैंने आपको दो लेंस दिए, एक 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, एक की 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही होंगी चीजें। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अच्छा अगर दो लेंस को कंबाइन किया जाए तो उसकी पावर, पावर का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया क्योंकि जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो उन लोगों को जोड़ करके टोटल फोकल लेंथ निकालना बहुत टफ होता है। लेकिन पावर्स को क्या करते हैं, जैसे कोई लेंस है, दो लेंस है, एक की पावर P1 है, दूसरा लेंस है उसकी पावर P2 है, तीसरा लेंस है उसकी पावर P3 है। अब मुझे बताना है इन तीनों लेंस को मिला करके जो नेट पावर होगी वो क्या होगी। अगर फोकल लेंथ तीनों की दी होती तो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पावर्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जो पी नेट होगा, पी नेट नहीं, PNET नेट, ठीक है, पी नेट जो होगा वो क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, क्या जाएगा एंड सो ऑन, आगे जाता चला जाएगा। ठीक है, अगर कॉम्बाइन लेंस को करते हैं तो पावर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि सबका फोकल लेंथ मिला करके हम जोड़ के नहीं बता सकते, लेकिन अगर एक एक लेंस को जोड़ो तो सारी पावर्स को लाइन से जोड़ दो तो जो पावर आएगी नेट वही पावर होगी। और अगर पावर पता चल गई तो फोकल लेंथ हमारा निकालना आसान हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। अच्छा, फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो f इज इक्वल टू 1/p भी तो बोल सकते हैं हम, रिवर्स कर दो, यू नो रिवर्स। ठीक है, अब देखो एक चीज और है कॉन्सेप्ट वाले में, मैंने एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव का जो फोकल होता है वो माइनस होता है, फोकल लेंथ माइनस है तो इसकी पावर भी होती है वो भी नेगेटिव होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पावर क्या होती है बच्चों, वो भी, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, पावर नेगेटिव होती है। अब इसकी पावर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, यही बात बोलनी थी, यही चीज मैं भूल रहा था। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी ने बैक एक्सरसाइज में दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड जब तक मैं हूँ फिजिक्स आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दूंगा, बोर्ड आराम से पास हो जाएंगे। तो अब वन डायोप्टर, अभी जस्ट मैंने डिफिनेशन बताई है, जस्ट डिफिनेशन बताइए, इतना ध्यान दो, बता रखिए पीछे देखो, है ज्यादा स्वैग हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरे स्वैग को। अरे वन डायोप्टर, ठीक है, वन डायोप्टर भी हो गया आपका। अब यूज करेंगे हम रिमोट अपना स्वैग दिखाने के लिए। काम कर जा भाई, कर जा यार, पीछे जा रहा है ये तो, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। हाँ, अब सेकंड क्या है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। डिस्टेंस इतना, अरे बच्चों ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ। अब क्या है, पहले ये वाला करते हैं, ये सेकंड अभी करेंगे, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, मतलब थर्ड वाला करेंगे। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर इसका लेंथ है तो उसकी पावर बतानी है, मीटर में दे रखा है कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/2 टू कितना हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। क्लियर, समझ में आया। अभी देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फाइंड कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब यू दे रखा है, यू कितना दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस,
इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइज का उसी साइज की इमेज है, तो मतलब आप समझ ही रहे होगे मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन 1 है, सेम साइज का है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कायदे से। इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर ले जाना चाहूँगा क्वेश्चंस को। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मैं इनको ऊपर पहुँचा दे रहा हूँ। अरे अरे अरे, तुम रहो भाई, तुम रहो, तुम मत जाओ नाराज होकर के, ठीक है, तुम रहो बस। और इनको भी भगाते हैं, रुको। क्या तुम इस ग्रीन कलर से गायब हो सकते हो? नहीं, तुम्हें और सतरंगी कलर चाहिए, कलर मैच कराओ। हाँ, ये कलर है इसका, ये कलर है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे इसको सॉल्व। क्या दिया हुआ है बच्चों? एकदम ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्या कलर हम यूज कर रहे थे? वाइट। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। और क्या है, डिस्टेंस कितना है? 550 सेंटीमीटर। मतलब यू क्या दे रखा है बच्चों? -50 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है वी। और इसका मैग्निफिकेशन क्या है? रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन 1 नहीं, -1 होगा, क्योंकि उल्टी इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड है तो -1 होगा इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात होती तो मिरर की बात होती तब का तब देखा जाएगा सर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ऑल्सो पावर ऑफ लेंस। क्या करना है? वेयर द निडल इज प्लेस्ड, वेयर इज द निडल प्लेस्ड, मतलब आपको वी फाइंड आउट करना, यू फाइंड आउट करना है। ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, ये वी दे रखा है, वी दिया हुआ है यार। कितनी गलती करता हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ने में, यही गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। तो वी पहले से गिवन है, वी कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव में ही होगा। रियल और इन्वर्टेड है तो पॉजिटिव में होगा। तो आपको यू फाइंड आउट करना है, यू। ठीक है, यू आपको फाइंड आउट करना है, यू फाइंड करना है। और फिर क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ, पावर भी फाइंड करना है। मतलब पावर के लिए फोकस फाइंड करना पड़ेगा, फोकस आ गया तो पावर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब m का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू, वो माइनस नहीं होता है इसमें, v बाई यू होता है। तो m कितना दे रखा है? -1 दिया हुआ, तो m की जगह मैं रखूंगा -1। और v कितना दे रखा है? 50। और u हमें निकालना है, u ऐसे ही रहेगा, u को उधर भेजेंगे, u इज इक्वल टू माइनस को इधर भेज देंगे, -50 सेंटीमीटर। ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये u आ गया। अब आप f निकाल लो, v और u पता है, f निकालो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f आपको निकालना है। v कितना दे रखा है बच्चों? v दिया हुआ है, v दिया हुआ है 50। और u कितना दे रखा है? माइनस लगा दो, हाँ माइनस u आया है ना, 50 आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 2/50 प्लस 50। अरे मतलब एलसीएम सेम होगा, 50 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? और पॉजिटिव में 25, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ठीक है, 25 कैसे आया समझ में आया? एलसीएम दोनों का सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम 50 होगा, 50 रहेगा और ऊपर के जुड़ जाते हैं। फिर 1/f की वैल्यू f की निकालनी, दोनों को उल्टा कर दो, 1/25 मतलब 25 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज कर दो। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो 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 बच्चों, बोलो। आवाज़ नहीं आ रही है मेरे तक, चिल्ला के बोलो। 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। करना है तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 1/4। तो अब हमें p निकालना है, तो p इज इक्वल टू होता है 1/f। f कितना आया? 1/4 आया, तो p इज इक्वल टू 1/1/4। अब 4 ऊपर चला जाएगा तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 डायोप्टर। जितना छोटा f उतनी बड़ी, उतनी ज़्यादा पावर। तो फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर, पावर कितनी है? 4 डायोप्टर। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अभी 10th क्लास देखिए शुरू ही हुआ है, तो आराम से पढ़ाई करिए, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से पढ़ाई करिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलिए। और मैं यहाँ पे हूँ खड़ा आपको फिजिक्स आपके लिए ईजी बनाने के लिए। बस आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। और अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए मेरे बनाए हुए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के पास नोट भेज दूंगा। और मैंने बुक भी लिख रखी है इस चैप्टर पे, और वो बुक आपको फ्री में मिल सकती है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बुक भी फ्री में भेज सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।